दोस्तों, आप सभी लोगों ने तो यह गाना ज़रूर सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि जिसको प्यार की बीमारी लगती है उसे दो बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। क्योंकि दोस्तों, आजकल हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां पर ये तरह की बातें आम हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही घटना आपके सामने है जहां पर कि एक जो भाभी होती है उसे अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है और वह अपने दो बच्चों को लेकर के अपने देवर से शादी कर लेती है और अपने पति को छोड़ देती है। दोस्तों, ये घटना कहाँ की है और किसके साथ हुई और कहाँ पर घटित हुई, इसी सब कुछ जानेंगे वीडियो में आगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आता रहूँगा और आप सभी लोगों को जागरूक करता रहूँगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी आज की कहानी है, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एक गांव होता है, वहाँ पर एक आज़ाद नाम का लड़का होता है। यह एक काल्पनिक नाम है। वहाँ पर आज़ाद नाम का जो लड़का होता है उसकी शादी एक लड़की के साथ तय होती है जिस लड़की का नाम रानू होता है और यह शादी 2010 की बात है। 2010 में इन दोनों लोगों की शादी तय हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद घर में सारी तैयारियां होती हैं और दोनों लोगों की शादी हो जाती है। आज़ाद और रानू के साथ दोनों की शादी हो जाती है। दोनों आपस में रहने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद रानू जो होता है उसको आज़ाद का एक बेटा होता है। उसके बाद थोड़ा वक्त और बीतता है, उसके फिर एक और बच्चा होता है। यानी अब आज़ाद और रानू के बीच में दो बच्चे हो गए होते हैं और इन दोनों लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है। क्योंकि जो आज़ाद होता है वो भी काम किया करता है और शाम को घर आया करता है। रानू जो होती है घर के कामकाज किया करती है और घर में रहा करती है और इसे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है और इनके बारे में ज़्यादा नहीं जाना करती है कि प्यार प्यार और प्रेम प्रसंग होता क्या है। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है एक चंदन नाम के लड़के की, जो कि आज़ाद के घर के सामने उसका घर होता है और रानू जो होती है उसकी भाभी लगा करती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो जो चंदन होता है वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा होता है और अपनी भाभी रानू की तरफ देख रहा होता है। तो रानू भी उसे देखती है, लेकिन वो सोचती कि मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा होता है। इस तरह वो लगभग एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, इस तरह बीतते बीतते लगभग वो 2 से 3 महीने लगातार देख रहा होता है और रानू फिर भी उसकी तरफ थोड़ा देखा करती है। उसके बाद सोचती कि आखिर मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। फिर वो जो चंदन नाम का लड़का होता है वो एक दिन रानू के पास आता है और रानू से कहता है कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो रानू जो होती है वो कहते हैं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप कोई दूसरी देख लीजिए या फिर आप कुछ और कीजिए, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे ये सब चीज़ नहीं करना है। तो उसके बाद जो चंदन होता है वो वहाँ से लौट जाता है और उसके बाद चला जाता है। जाने के बाद फिर वो उसी अपनी हरकतें वैसे ही किया करता है और उसी उनको देखा ही करता है। फिर कुछ दिन बाद फिर लगभग 2 से 3 महीने बाद आता है और रानू से वही बात दोहराता है। तो फिर रानू ने मना कर देती है, कहता है अच्छा ठीक है भाभी, माफ़ मत कीजिए, लेकिन आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं आपसे बात करने की कोशिश मन किया करता है। तो रानू जो होते हैं वो सोचती है चलो अच्छा बात करने मन करता है, नंबर इसे हम दे देते हैं। फिर वो रानू जो होती है उस चंदन को अपना मोबाइल नंबर दे देती है और चंदन जो होता है रानू के पास फ़ोन करता है। फिर दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत होने के बाद वक्त बीतता जाता, धीरे धीरे लगभग 1 डेढ़ साल बीत जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में कब प्रेम प्रसंग हो जाता है इन दोनों को खुद ही नहीं पता चलता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और साथ में रहने की कस्में खा लेते हैं। उसके बाद रानू जो होती है इसका कुछ व्यवहार अपने पति के व्यवहार से अलग दिखने लगता है। पहले जैसा अब अपने पति को नहीं चाहते क्योंकि ये अब तो चंदन के प्यार में पड़ चुकी होती है। तो इसका पति जो होता है इससे पूछने की कोशिश करता है। तो रानू जो होती है उससे लड़ाई झगड़े करने लगती है। उसके बाद फिर इसका पति पता लगाने की कोशिश करता है क्योंकि जब गांव की बात ही होती है तो गांव में अगर कुछ ऐसी बात होती है तो कुछ ना कुछ बातें चला करती हैं। जब बात पता चलती है तो इसका पति जो आज़ाद होता है वो चंदन के पास जाता है, चंदन को समझाता है। उसके बाद रानू को आता है, इनको भी समझाता है, लेकिन ये दोनों लोग समझते नहीं बल्कि और लड़ाई करने की बात करने लगते हैं और इन दोनों में और प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। फिर ये दोनों लोग घर से चोरी छुप के भाग जाते हैं और भाग जाने के बाद अपने ही ज़िले में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों लोग साथ रहने की कस्में खा लेते हैं। फिर धीरे धीरे बाद ये बात जब चंदन के घर वालों को पता चलती है और रानू के घर वालों को पता चलती है, फिर रानू के ससुराल वालों तो जानते हैं, उनके मायके वालों को भी पता चलती है, उन सभी लोगों को बुलाया जाता है, सभी लोग आते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों लोग वहाँ घर से भाग जाते हैं। रानू जो होती है वो अपने दोनों बच्चों को लेती है और चंदन के साथ भाग करके सुल्तानपुर आ जाती है, जो उन्हीं के अपने ज़िले में एक गाँव आती है और वहाँ पर रूम लेकर रहने लगती है। फिर इनके घर वालों लोग इनको पता करते हैं, पता करने के बाद यहाँ पर आते हैं। फिर इनसे पूछते हैं तो रानू कहती है मैं अब इसी के साथ ही रहूँगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं इसी के साथ जीने मरने कस्में खा ली, इसके साथ मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। तो फिर घर वाले भी कोई इसे
ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं करते, कहते ठीक है आप अपनी ज़िंदगी जीजिए, रहिए, क्या करना मुझको, क्योंकि अब आपने हमारी नाक तो कटा दी है, आप हमारी बेइज़्ज़ती तो करवा दी है, आपने जो किया चलो सो अच्छा ही किया। उसके बाद वो वहाँ से लौट जाते हैं। रानू जो होती है वो अपने चंदन, अपने जो देवर होता है, अब उसका पति बन चुका होता है, उसके साथ आकर के यहाँ पर रहने लगती है। सुल्तानपुर में रहने के बाद लगभग 1 साल, 1.5 साल का वक़्त बीत जाता है। फिर रानू का एक और लड़का होता है जो कि अब उसके देवर चंदन का होता है। तो अब रानू के पास पूरे 3 लड़के हो चुके होते हैं और ये तीनों लोग अभी सुल्तानपुर में रहते हैं। और जो चंदन होता है वह शटरिंग का काम करता है और शटरिंग काम करने के बाद फिर अपनी पत्नी के पास, यानी रानू के पास, जो पहले उसकी भाभी थी अब उसकी पत्नी बन चुकी है, उसी के साथ रहता है। और सोशल मीडिया पे मैंने इस खबर को जब देखा, ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, तो वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि चंदन जो होता है वह अपने घर वालों से गुजारिश करता है, उनसे हाथ पैर जोड़ता है कि उसके घर वाले मान जाएँ और उसको घर में बुला लें, क्योंकि वो चाहता है घर जाना और घर वाले उसे अब घर में रखना नहीं चाहते, ना कि रानू घर वाले रखना चाहते हैं, ना कि चंदन के घर वाले रखना चाहते हैं। लेकिन चंदन जो है वो घर जाना चाहता है और रानू जो है वो वीडियो में ये कहती नज़र आ रही है कि अब घर वालों से मुझसे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी, जहाँ पर लोग कब बदल जाएँ, पत्नियाँ लड़कियाँ कब बदल जाएँ, क्या कर लें, कुछ किसी को पता नहीं होता, कब किसको किससे प्रेम प्रसंग हो जाए, क्या हो जाए, इसे प्रेम कहा जाए या फिर कुछ हवस कहा जाए या फिर मन के और कुछ कहा जाए। इसके बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रानू ने जो अपने पति के साथ किया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस घटनाक्रम को सुना करके मुझे किसी को परेशान करना नहीं, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इस घटनाक्रम को सुना करके मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग को जागरूक करना, सचेत करना कि समाज में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं के बारे में आप जानिए और ऐसी घटनाओं को घटने से आप सभी लोग अगर जानकार रहेंगे, सचेत रहेंगे तो रोक सकते हैं और समाज में एक अच्छा नया संदेश दे सकते हैं। क्योंकि मैं इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ जागरूक करना है और सचेत करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।